હેમાલી ઇંગ્લિશ પ્રાઇમરી અને મોડર્ન ઇંગ્લિશ સેકન્ડરી સ્કૂલ કબીલપુર નવસારી ખાતે વિદ્યાર્થીઓની વૈજ્ઞાનિક વિચારશક્તિ, સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા વિકસાવવા માટે ભવ્ય વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાનની કુલ 128 કૃતિઓનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 332 બાળકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો। આ વિજ્ઞાન મેળામાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે એઈઆઈ શ્રી રોહન ટંડેલ સાહેબ તથા પ્રાઇમરી વિભાગના સીઆરસી ધરમસિંહ સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તથા જજ તરીકે આરડી પટેલ શાળાના શ્રીમાન સતીશ સર અને નવસારી હાઈસ્કૂલના દીપક સર હાજર રહ્યા હતા અને અમારી શાળાના ટ્રસ્ટી મેનેજમેન્ટ અને આચાર્યનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। વિજ્ઞાન મેળાની મુલાકાત લેતા વાલીઓ અને મહેમાનો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી। સમગ્ર કાર્યક્રમ શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થયો હતો અને વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ વિકસાવવા માટે પ્રેરણાદાયક સાબિત થયો। આજે અમારી શાળા હેમાલી ઇંગ્લિશ પ્રાઇમરી સ્કૂલ અને મોડર્ન ઇંગ્લિશ સેકન્ડરી સ્કૂલમાં અમે સાયન્સ ફેરનું આયોજન કર્યું છે। આમાં અમારા બાળકોએ કુલ 128 કૃતિઓ તૈયાર કરી છે। એમ કહી શકાય કે બાળકોએ સેન્ચુરી મારી છે, જેમાં વિજ્ઞાન, ગણિત અને સમાજ વિજ્ઞાન બધી જ પ્રકારની કૃતિઓ છે। અમે બાળકોની જે પ્રતિભા છુપાયેલી છે ને એને બહાર લાવવા માટે એ લોકોને તક આપી। આના માટે અમે અમારા ટ્રસ્ટી મેનેજમેન્ટનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે એ લોકોએ આ સાયન્સ ફેર કરવાની અમને પરમિશન આપી અને અમને હિંમત પણ આપી। ઇવન અમારે જે બી બધા ચીફ ગેસ્ટ આવ્યા, બીજા સ્કૂલમાંથી જે બધા આચાર્ય આવ્યા, એ બધાનો બી અમે આભાર માનીએ છીએ કે એ લોકોએ અમારા પ્રોગ્રામને સક્સેસ બનાવવામાં મદદરૂપ થયા અને અમારા સ્ટાફે બી જે બધા બાળકોને ખૂબ ખૂબ ઉત્સાહથી એ લોકોને પોતાના જે વિચારો હતા એ વ્યક્ત કરવાનો એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું, તો આજે બાળકોએ પોતાના સપના સાકાર કરી બતાવ્યા છે। કુલ એમાં ગણિતની છે, વિજ્ઞાનની અને સમાજ વિજ્ઞાનની, એમાં મેઇન તો અત્યારે જે પર્યાવરણમાં પ્રોબ્લેમ છે ને કે એર પોલ્યુશન, વોટર પોલ્યુશન, તો એ બધાને આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકીએ અને પર્યાવરણને કેમ બચાવવું ને એના વિશેની કૃતિઓ બહુ ઘણી બધી છે, જે બાળકોને અત્યારથી સમજ પડે કે આપણે આપણા પર્યાવરણને બચાવવાનું છે। गुड मॉर्निंग। तो हमारा प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल सिटी, जिसका मेन एम है एक सिटी को बिना पोल्यूशन के चलाना। उसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट है माइक्रोबियल फ्यूल सेल। उसमें जो इंडस्ट्रीज में से निकला हुआ वाटर वेस्ट है, जिसमें मेटल और काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, उसको अलग करना। माइक्रोबियल फ्यूल में एनारोबिक रेस्पिरेशन के यूज़ से कैथोड में सारे मेटल स्टिक हो जाते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके लो ग्रेड की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी लो ग्रेड को पीएच लेवल से कूल डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। पानी को पीएच लेवल से कूल डाउन करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जो हम जिसको हम ये लो ग्रेड की एनर्जी से चालू कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रीएम्बल पेवमेंट। प्रीएम्बल पेवमेंट हमने खुद से क्यूरेट किया हुआ है, जिसमें पहला लेयर आएगा सैंड का, उसके बाद कॉन्क्रीट और प्री ग्रेवल से मिला हुआ बिल्डिंग साइड में स्क्रैच में पड़ी हुई चीज़ों को बना के हमने ब्लॉक्स बनाए हैं। वो ब्लॉक्स रिसाइकल प्लास्टिक से भी बने जा सकते थे। उन ब्लॉक्स को अच्छे से अरेंज करके बीच में गैप रखें, जिसमें से वाटर अंदर जा सकता है। बारिश के समय पे सारा पानी अंदर जाएगा, जो फिल्टर होके नीचे रहेगा, क्योंकि नीचे 3 लेयर होंगी स्टोन्स की, और वो पानी ठंडा रहेगा, फिल्टर्ड रहेगा और आजू बाजू के क्लाइमेट को भी ठंडा रखेगा। उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग। सॉइल इरोजन आज के टाइम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर से पानी जितना निकाला गया है उसकी वजह से सॉइल ढीली पड़ गई है। सॉइल इरोजन से रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग टेक्निक की यूज़ की जाती है, जिससे ऊपर के सेडिमेंट के जो लेवल है वो अंदर जकड़े हुए रहते हैं और जो पानी का क्वालिटी है वो भी अच्छा रहता है। पानी का धोवाण रुकता है तो वो जो ज़मीन है वो अच्छे से क्रॉप्स को फर्टाइल कर सकती है, फर्टिलिटी अच्छी होती है, क्रॉप्स अच्छे उगते हैं। उसके बाद आता है सोलार। सोलार जो है वो सन की डायरेक्ट रेस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, फोटोवोल्टिक नाम से। ये जो सोलार प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन रिमोट एरियाज में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के अभी भी कोई मीन्स नहीं है, वहाँ सोलार पोर्टेबल चीज़ है। हम सोलार को घर के बाहर, स्ट्रीट लाइट्स में, घर के अंदर कहीं भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। रेनी सीजन में जब हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हो तो गवर्नमेंट को दे के हम पैसे भी कमा सकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट सोलार घर में लगाने के लिए हमें सब्सिडी दी जाती है। अगर हम घर के बाहर गए और सोलार जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं।
उसके बाद आता है बाम्बू प्लांटेशन। बाम्बू एक ऐसा प्लांट है जो हाई लेवल में ऑक्सीजन जनरेट करता है और AQI को कूल डाउन करता है। AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। नवसारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से ज़्यादा था और बाम्बू प्लांटेशन AQI को कम करता है। और बाम्बू हम डेकोर के लिए, फर्नीचर के लिए भी यूज़ करते हैं। जब ये बाम्बू काटें तो उसे हम बायोगैस के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम पूरी सिटी को खुद से नेचर को हार्म किए बिना चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और मॉडर्न भी रह सकते हैं। थैंक यू।